नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी के चैनल डिवाइन सत्संग बाय गुरुजी की बेटी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, ये सेवा मैंने गुरुजी की आज्ञा से शुरू की है। संगत जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब कर पाऊँगी, कि मैं भी अपना एक YouTube चैनल बना के अपने सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, मैं कुछ नहीं करती, ये सब मेरे गुरुजी करवाते हैं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ऐसे करूँगी। लेकिन ये है कि मेरे बहुत शुक्राना सत्संग हो गए थे गुरुजी से जब से मैं जुड़ी थी। तो मैं जब लोगों के सत्संग सुनती थी तो मुझे ये होता था कि मेरे साथ जो गुरुजी ने सत्संग किए हैं वो बहुत ही मिरेकल वाले हैं, बहुत डिवाइन हैं। तो मुझे ये ब्लेसिंग शेयर करनी चाहिए गुरुजी की संगत के साथ, अपना शुक्राना करना चाहिए, गुरुजी के दरबार में मुझे हाज़िरी लगानी चाहिए। तो संगत जी, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था कि मैं कोई सत्संग अटेंड करूं या मतलब कि अपना शुक्राना उधर शेयर करूं, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड इतना मुझे मतलब कि बाहर सत्संग वगैरह में नहीं इतना जाने देते थे, क्योंकि पहले तो वो मानते ही नहीं थे, लेकिन अब वो गुरुजी पे बहुत भरोसा करते हैं। तो संगत जी, अब ऐसा हो गया है कि गुरुजी की इतनी कृपा हो गई है संगत जी, क्योंकि जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी तो मेरे एरिया में मैं नहीं जानती थी कि हमारे घर के आसपास भी कोई गुरुजी को मानता है। तो संगत जी, मेरे मन में बहुत होता था कि गुरुजी, मुझे सत्संग में जाना है, काश ऐसा कुछ हो जाए, हमारे इधर ही आपके सत्संग हो जाए। ऐसे दिन में सोचती थी संगत जी कि घर के आसपास होंगे तो घर वाले भी नहीं मना करेंगे। तो संगत जी, फिर मैं पिछले साल की बात है, हमारे सामने वाली मतलब कि पड़ोसी हैं, दीदी हैं, तो उनके घर में मैं गई। उधर से मुझे किसी का नंबर लेना था। तो संगत जी, जब मैं उनके घर में गई तो उनके घर में गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा था। तो संगत जी, हम दोनों के घर बहुत अपोजिट हैं, तो बस बीच में एक सड़क है बस, तो बिल्कुल आमने सामने हमारे घर हैं। तो लेकिन इतना भी नहीं पता था कि इनके घर में गुरुजी का स्वरूप है, ये गुरुजी को मानते हैं। तो संगत जी, जब मैंने उनके घर में गुरुजी का स्वरूप देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने गुरुजी को मत्था टेका, जय गुरुजी। फिर मैंने उन दीदी से पूछा, दीदी आप भी गुरुजी को मानते हो? तो वो उन्होंने मुझे बताया, हाँ मैं भी मानती हूँ। फिर उन्होंने मुझे पूछा, आप भी गुरुजी को मानते? मैंने बोला हाँ। तो संगत जी, फिर मैंने उनको बताया था कि गुरुजी से मैं कैसे जुड़ी। तो संगत जी, फिर उन्होंने भी मुझे बताया कि उनकी जो बड़ी दीदी, जो उनकी जेठानी है, तो वो उनके थ्रू गुरुजी से कनेक्ट हुए थे। तो संगत जी, फिर मुझे बहुत खुशी हुई। तो संगत जी, तब मैं एक सत्संग अटेंड कर चुकी थी, अखनूर में हुआ था वो 6 जुलाई को। तो गुरुजी के बर्थडे का सेलिब्रेशन रखा हुआ था, उन्होंने 2 दिन का सत्संग था। तो 6 जुलाई वाला मैंने अटेंड किया था संगत जी। वो भी गुरुजी ने मुझे अचानक ही उधर बुला लिया। मैं अपनी सिस्टर के घर गई हुई थी, तो उधर मेरे जीजा गए हुए थे कहीं काम से। तो जब उन्होंने गुरुजी के बड़े बड़े बैनर लगे देखे तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे कॉल की कि इधर तेरे गुरुजी आए हैं। तो संगत जी, वो तो बिल्कुल गुरुजी के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि मैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे स्टोरीज़ वगैरह लगाती थी, तो वो उनको पता था कि सपना इनको बहुत मानती है गुरुजी को। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके गुरु इधर आए हैं, तो अगर आपने ये सत्संग अटेंड करना तो कर लो। तो संगत जी, देखिए गुरुजी के चमत्कार, मतलब कि मैंने गुरुजी से तब जुड़े हुए 6-7 महीने हो गए थे। तो संगत जी, मुझे मन में बहुत होता था, जब भी मैं फेसबुक खोलती थी मुझे जम्मू के बहुत सारे इन्विटेशन देखती थी, गुरुजी की संगत ने डाले हुए थे कि जम्मू दरबार में सत्संग हो रहा है, मार्बल मार्केट में हो रहा है ना। तो संगत जी, मुझे बहुत होता था। मैं एक तो हमारे इधर हुआ था आनंद नगर वाली साइड मिंट लीफ में, तो तब मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि इधर सत्संग है, मैंने जाना है। तो संगत जी, उनको इतना पता भी नहीं था, तो ना ही उनको गुरुजी पे इतना भरोसा था, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। बोलते नहीं, तो अगर मैं तो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ, पर फिर भी तू अगर विश्वास करती है तो तू घर पे विश्वास कर, घर पे मान। मैं घर पे मानने के लिए गुरुजी को मना नहीं करा, लेकिन
ऐसे सत्संग में नहीं जाना है। तो संगत जी क्योंकि उनको इतनी मतलब कि पता ही नहीं था, क्योंकि जो आजकल का दौर चल रहा है तो अपनी जगह वो भी सही थे। तो संगत जी इसलिए फिर उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो मुझे बहुत बैड फील हुआ था दिल में कि गुरुजी, फिर मैं संगत जी से दिल दुखा भी कि गुरुजी मेरी लाइफ में वो दिन कब आएगा जब मैं आपके सत्संग अटेंड करूँगी। तो संगत जी फिर मैं छुट्टियों में गई हुई थी अपनी सिस्टर के घर। तो फिर जब मुझे उधर पता चला सत्संग है तो संगत जी मैं 5 मिनट के अंदर अंदर उधर पहुंच गई। उनके घर के पास ही था वो रिज़ॉर्ट, तो जहाँ पे वो सत्संग था। इतना प्यारा सत्संग हुआ संगत जी। जब मैं फ़र्स्ट टाइम उधर बैठी देखा मैंने, ऐसे मुझे लग रहा कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ संगत जी। और उधर जब मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी तब भजन लगा, बिन बोलिया सब किश जानता। तो संगत जी तब मेरे मतलब कि आत्मा से इतना खुशी मिल रही थी ना मुझे, मैं बता नहीं सकती। वो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि जो मुझे उधर जाके फ़ील हुआ। तो संगत जी मेरी आंखों से खुशी के इतने आंसू निकल रहे थे ना, मेरा मन कर रहा था कि मैं ज़ोर ज़ोर से रोऊं। तो मुझे मतलब कि ऐसा लग रहा था बस मेरे गुरुजी से मिलने आई हूँ, मेरे गुरुजी मुझे मिल गए हैं। तो संगत जी उधर मुझे गुरुजी की इतनी प्रेजेंस फील हुई, इवन कि गुरुजी के स्वरूप लगा हुआ था उधर, 3 लगे हुए थे। एक फ्रंट में लगा हुआ था, एक सेंटर में लगा हुआ था, तो 2 उसके आगे पीछे लगे हुए थे। तो संगत जी जो मेरे सामने वाला था वाइट ड्रेस वाला था, गुरुजी का वाइट चोले वाला। तो मेरी जब उन पे नज़र गई तो मुझे ऐसे लग रहा था कि गुरुजी आंखें मतलब कि खोल रहे हैं, कभी बंद कर रहे हैं। मुझे ऐसे गुरुजी के दर्शन हो रहे थे संगत जी। तो मुझे इतना मन खुश हुआ, मेरा मन नहीं किया उधर से आने का संगत जी। बहुत लेट आए हम उधर से, मन ही नहीं करा था, बस मन करा था बस अपने गुरुजी के पास ही रह जाएं। तो संगत जी उसके बस 2-4 दिन के बाद मैं बता रही थी आपको ये बात कि सामने वाली दीदी के घर चली गई मैं। तो उधर मुझे जब मतलब कि गुरुजी के मैंने स्वरूप देखा तो मुझे इतनी खुशी मिली। तो संगत जी फिर मैंने उन दीदी को बोला, दीदी आप गुरुजी के सत्संग अटेंड करते हो? तो उन्होंने बोला हाँ हम कभी कभी जाते हैं जम्मू में, वो हम करते रहते हैं। तो वो तो बड़े मंदिर भी हुआ आए थे। तो संगत जी मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलके। मैंने बोला दीदी अगर आप अपने घर में सत्संग करवाओगे जहाँ आपकी दूसरी दीदी जेठानी करवाएंगे तो आप मुझे ज़रूर बुलाना। तो संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि हाँ हम करवाते रहते हैं छोटे छोटे सत्संग। तो संगत जी फिर जब उनकी जेठानी ने सत्संग करवाया दीदी ने, तो मैं उनके घर गई। मुझे तब भी बहुत खुशी हुई। और संगत जी अब गुरुजी की ऐसी कृपा हुई है ना, मेरे घर में ही 2 सत्संग हो गए हैं। एक मेरी देवरानी के घर में हो गया, 3 सत्संग तो हमारे घर के हो गए। और जो सामने वाली दीदी उनके घर में भी होते रहते हैं। और मेरे साथ एक दीदी कनेक्ट हुई थी, वो मेरे घर में आती थी, वो मैंने बताया था आपको पहले भी। तो उन्होंने भी अभी 5-6 दिन पहले सत्संग करवाया संगत जी। तो अब गुरुजी की ऐसी कृपा है कि गुरुजी बस अपनी बेटी को सत्संग में बुला ही लेते हैं। तो संगत जी 5-6 दिन पहले जो सत्संग हुआ था दीदी के घर में, संगत दीदी के घर में, तो तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं उधर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि संगत जी मैंने कभी किसी के सामने ऐसे मतलब कि सत्संग शेयर नहीं किया। तो ये गुरुजी ही हिम्मत देते हैं। एक मैंने पहले अपने घर में कर लिया था शेयर, वो भी अचानक से हो गया संगत जी, मैंने सोचा ही नहीं था। ये बस गुरुजी अपनी बेटी को ज़बरदस्ती उठा के खड़ा कर देते हैं कि चल कर शुक्राना अपना शेयर। तो संगत जी भी मैं कर लेती हूँ, मैंने सोचा भी नहीं होता। और मेरे साथ इतने गुरुजी के सत्संग हो गए हैं, मुझे खुद तो पता नहीं होता गुरुजी कौन सा मेरे मुंह से बुलवा देते हैं। तो संगत जी दीदी के घर में भी मैंने वो सत्संग शेयर किया, वो भी गुरुजी ने ही मेरे मुंह से मतलब कि निकलवाया वो वाला सत्संग। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी। तो गुरुजी बहुत हिम्मत देते हैं, हम जो चीज़ें हम सोच नहीं पाते गुरुजी वो कर देते हैं। तो संगत जी मैं गुरुजी के वचन भी शेयर करती हूँ। तो मैंने 28 शेयर कर दिए थे, तो आज मैं 29 से शुरू करूँगी संगत जी। और उसके बाद फिर मैं एक संगत दीदी है, उन्होंने अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्डिंग करके भेजा है, वो भी मैं इधर शेयर करूँगी। तो संगत जी वचन नंबर 29 में गुरुजी कहते हैं, मंदिर दे अंदर सोना नहीं है, कल्याण अधूरा रह जाता है। तो गुरुजी कहते हैं कि बड़े मंदिर के अंदर कभी भी नहीं सोना चाहिए,
वरना आशीर्वाद अधूरा रह जाएगा। तो गुरुजी बड़े मंदिर में सोने के लिए मना करते थे। बचन नंबर 30, गुरुआं नूं कदे चिट्ठी नहीं लिखी दी, खुश रहा कर जो होएगा अच्छा होएगा। तो संगत जी बचन नंबर 30 में गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी को कभी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए। गुरुजी की संगत को हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि गुरुजी की संगत के साथ जो होता है वो अच्छा ही होता है। तो इसीलिए जब हम गुरुजी से जुड़ गए हैं, गुरुजी को हमने सरेंडर कर दिया है, गुरुजी के हवाले अपनी ज़िंदगी सौंप दी है, तो संगत जी वो हमारे परम पिता परमात्मा है। हमारी नाव को कभी डूबने नहीं देंगे, वो हमें पार लगा ही देंगे। बस हमारा विश्वास, हमारा भरोसा इतना मजबूत होना चाहिए अपने गुरुजी के प्रति, फिर हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर हम दुख भी हैं तो हमें दुख नहीं लगता संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुजी कैसे वो दुख कटवा देते हैं हमें खुद पता नहीं चलता। संगत जी बचन नंबर 31 में गुरुजी कहते हैं, हड मास दा सामने बैठा हाँ लोगों ने इंसान समझ लिया। तो संगत जी गुरुजी कहते हैं कि मैं हार्ड मास का इंसान बन के आया हूँ, तो आप लोगों ने मुझे इंसान ही समझ लिया। कहने का भाव ये है कि गुरुजी जब इंसान रूप में इस पृथ्वी पर आए थे तो गुरुजी ने बोला कि सभी मुझे इंसान ही समझ रहे हैं कि मैं इंसान के रूप में आया हूँ, इंसान का शरीर लेके, तो ये सब मुझे इंसान ही समझ रहे हैं, इनको पता ही नहीं है मैं क्या हूँ। तो संगत जी इसी के साथ जुड़ता एक बचन नंबर 32, तो क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली थी, वो बचन नंबर 32 में गुरुजी ने लिख दिया हुआ है, तो फिर मैं वो इसी के साथ कवर हो जाएगा। तो संगत जी बचन नंबर 31 में गुरुजी कहते हैं, लोकां नूं बाद विच समझ आएगी कि मैं की हाँ। तो संगत जी ये दोनों मिलते जुलते हैं बचन नंबर 31 और 32। तो क्योंकि गुरुजी ने कहा कि हार्ड मास दा बैठा हाँ सामने, तो लोगों ने मुझे इंसान ही समझ लिया है, तो उनको बाद में समझ आएगा कि मैं क्या हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि गुरुजी कहते हैं कि मैं इंसान के रूप में, इंसान का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया हूँ लोगों का कल्याण करने। इन लोगों को ये समझ नहीं आ रही, उस टाइम लोगों को गुरुजी को की संगत को शायद कईयों को ये नहीं पता था कि ये भगवान है। तो संगत जी इसीलिए गुरुजी ने कहा कि अभी इनको समझ नहीं आ रही है, इनको बाद में पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। तो संगत जी जहाँ तक मैंने सुना है, क्योंकि मैं भी तो गुरुजी की बेटी नहीं संगत ही हूँ, पुरानी संगत के ही सत्संग सुने हैं कि जब गुरुजी ने समाधि ली थी संगत जी, उसके बाद ही लोगों को ज़्यादा पता चला कि गुरुजी भगवान थे। तो संगत जी गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि बृहस्पति की पूर्णिमा को वो चले जाएंगे। तो संगत जी तब 31 मई थी, 2007 वर्ष था, तो 2007 में गुरुजी ने समाधि ले ली थी। तो संगत जी समाधि दिवस भी आने वाला है गुरुजी का। तो संगत जी उसके बाद तब गुरुजी की संगत बहुत रोई थी कि हमारे गुरुजी हमसे बिछड़ गए हैं। तो संगत जी लेकिन थोड़े दिनों के बाद उनको गुरुजी की प्रेजेंस फील होने लगी। इवन कि जब गुरुजी की का संस्कार किया गया बड़े मंदिर में संगत जी, तो तब गुरुजी की संगत बताती है कि जब आग की लपटें जो थी वो गुरुजी के शरीर को नहीं पकड़ रही थी। तो जब उन्होंने मतलब कि जब आग की लपटों ने मतलब कि पकड़ लिया और गुरुजी का तो शरीर पता नहीं, बोलते हैं पता नहीं कहाँ चला गया था, वो तो उधर रहे ही नहीं थे। लेकिन संगत जी गुरुजी की मतलब कि जब गुरुजी का संस्कार हो रहा था तो संगत जी बोलते हैं कि आग की लपटों में कभी ओम दर्शन हो रहे थे, कभी ओमकार के दर्शन हो रहे थे, अलग अलग तरह की आकृतियाँ बन रही थी और उसमें इतनी फ्रेगरेंस आ रही थी रोज़ेस की। तो संगत जी चारों मंदिर के चारों ओर गुरुजी की
खुशबू फैल गई संगत जी, तब लोगों को यकीन हो गया कि ये हमारे महाशिवी थे जो इस पृथ्वी पर आए थे। तो संगत जी जो गुरुजी की पुरानी संगत थी उनको तो गुरुजी से बहुत लगाव था। तो संगत जी वो बहुत रोई उस टाइम, बहुत दुखी हुए। तो संगत जी फिर थोड़े दिनों के बाद जब उनको गुरुजी ने दर्शन दिए, अपनी प्रेजेंस फील कराई उनकी लाइफ में, मतलब कि वैसे मतलब कि जैसे पहले मिरेकल्स होते थे, सत्संग होते थे वैसे होने लगे। तो गुरुजी के साथ पहले से भी ज़्यादा दिन व दिन संगत मतलब कि जुड़ बढ़ती गई, गुरुजी की बढ़ती गई संगत जी, क्योंकि गुरुजी खुद अपनी संगत चुनते हैं। तो गुरुजी ने हमें सभी को यही बता दिया कि वह महाशिव हैं, वह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां उनका वास नहीं है, वह कण कण में समाये हुए हैं। तो संगत जी फिर लोगों को यकीन हो गया कि ये भगवान थे जो इस धरती पे आए थे, ये कहीं नहीं गए हैं, ये यही हैं। तो इसीलिए संगत जी गुरुजी कहते हैं कि जैसे कि गुरुजी का अब समाधि दिवस है 31 मई को आने वाला है, थोड़े दिनों तक। तो संगत जी हमें गुरुजी के सत्संग मतलब कि सुनने चाहिए, करने चाहिए, गुरुजी के भजन भी सुनने चाहिए, गुरुजी के शब्द बानी लगा के रखें। लेकिन ये है कि संगत जी हमें उदास नहीं होना है कि आज 31 मई है, गुरुजी ने ये मतलब कि चोला छोड़ा था। तो संगत जी अगर गुरुजी ने इंसानी चोला छोड़ा था वो भी हमें एक शिक्षा देने के लिए छोड़ा था कि देखो मैं इंसान रूप में आया था तो मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि वो आप महाशिव होके भी उनको ये शरीर त्यागना पड़ा। तो उन्होंने हमें ये समझाया कि ये जो शरीर है नाशवान है, इसको तो एक दिन ख़त्म होना ही है, इसको छोड़ना ही है, तो इस शरीर का मोह त्याग देना चाहिए। तो संगत जी हमें गुरुजी से ये भी शिक्षा मिलती है। तो इसीलिए संगत जी गुरुजी ने अपनी संगत को इतना कुछ समझाया है, इतनी एग्जाम्पल्स दी हैं संगत जी, इतने वचन दिए हैं। और इवन कि गुरुजी समाधि जो गुरुजी ने ली वो भी हम सबको ये बता दिया कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, वो हर कण कण में हैं, हर जगह विराजमान हैं गुरुजी। तो संगत जी अब देखिए कितना टाइम बीत गया है गुरुजी की मतलब कि समाधि लिए हुए। तो आज की डेट में गुरुजी के वही वचन सच हो रहे हैं कि बड़े मंदिर में जगह कम पड़ जाएगी, इतने संगत हो जाएगी कि चाहे जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो कम ही पड़ेगी। तो संगत जी तो ये तो बात सच है कि अब तो इतनी ज़्यादा संगत हो गई है। तो संगत जी मैं भी तो नहीं जानती थी गुरुजी को। तो देखिए मेरे महाशिव ने मुझे ड्रीम दर्शन देके अपना लिया, अपनी बेटी बना लिया, अपनी संगत बना लिया संगत जी। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। हम बहुत कर्मा वाले हैं संगत जी, जो गुरुजी ने हमें अपनी संगत चुना है, क्योंकि संगत जी गुरुजी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और अगर उनकी रजा ना हो तो कोई उनकी संगत नहीं बन सकता। इवन कि गुरुजी की मर्जी ना हो तो कोई उनका छोटा सा स्वरूप भी आप तक नहीं पहुंचेगा। तो अगर आपके पास गुरुजी का छोटा सा भी स्वरूप पहुंच रहा है ना, तो सोच लीजिए गुरुजी खुद चल के आपके पास आ रहे हैं संगत जी। आप बड़े भागा वाले हो संगत जी, जो गुरुजी ने हम सबको चुना है। तो हमें गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहिए कि शुक्राना गुरुजी जो आपने हमें अपना लिया है ना। तो ऐसे तो हम ऐसे ही रुल ही रहे थे, आपने जीने का सही मकसद समझा दिया गुरुजी। आप बहुत प्यारे हो, अपनी संगत पर वैसे ही कृपा बनाए रखना। तो संगत जी आज वचन तो मैं 32 तक ही रखूँगी। तो इसके साथ मैं वो दीदी का वो सत्संग शेयर करती हूँ। ये सत्संग आप उनकी ही जुबानी सुनिए संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत दी जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैंने ना सत्संग रखना था अपने घर पे, तो सोच रही थी कब रखूँ। टाइम भी कोई सेट नहीं हो रहा था। कभी मैं भाभी के पास जाऊँ, कभी मैं किसी के पास जाऊँ कि टाइमिंग क्या रखूँ।
तो भाभी बोलते कि ना टाइमिंग तो 2 बजे की ठीक है। तो मैं ना ऐसे ही किसी के घर पे गई तो उनको बताना था संगत, वो गुरुजी की संगत ही है, तो मैंने उनके पास गई तो उन्होंने बोला 3 बजे ठीक है। तो हमें कोई काम भी है तो गुरुजी मैंने 3 बजे ही कर दिया। तो संगत जी, आपको पता है मैंने दूसरे दिन सत्संग करना था, रात को मुझे सपना आया मेरे को गुरुजी का, मतलब कि मेरे घर पे सत्संग हो रहा है और इतनी लाइटिंग थी, इतनी लाइटिंग थी। मैंने कहा यार इतनी लाइटिंग कहाँ से आ गई, और ना मैंने कहा मैंने तो इतने लोगों को बुलाया ही भी नहीं है, इतनी सारी संगत कहाँ से आ रही है, आए जाए आए जाए आए जाए। मैं बोलूँ यार गुरुजी मैंने तो किसी को बुलाया ही नहीं था, इतने कहाँ से आ रहे हैं। तो देखो मुझे नहीं पता था। तो गुरुजी ऊपर से बाहर बारिश आए, बोलूँ हो क्या रहा है। मुझे एक आंटी सपने में मेरे को बोलती है कोई खाली नहीं जा रहा है, सबको प्रसाद देना। मैंने कहा यार सारे ऐसे दर्शन करके चले जा रहे हैं। कहते हैं आपको सत्संग करना नहीं आ रहा, बट किस जिसके बाग में होगा ना वो मिलेगा उसको। तो संगत जी फिर मैं ऐसे ही सुबह उठी तो सत्संग था, सत्संग करवाया मैंने अपने घर पे। जिसको मैंने नहीं बुलाया था वो भी आए, बट वो आंटी आए, बट अब मुझे नहीं पता था वो गुरुजी को बड़ा मानते हैं। तो आए तो उन्होंने मैंने उनसे पूछा, तो कहते मैं हाँ मैं मानती हूँ गुरुजी को। तो वो मुझे बताने लगे, कहते आपको पता गुरुजी ने दर्शन दिए। मैंने कहा मेरे को तो नहीं पता। मैंने कहा मेरे को ना उनके माथों पे ओम दिखाई दे रहे थे, तो उनको ना पाँव में दर्शन दिए। फिर मेरी सत्संग ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद मेरी ही भाभी थी, तो उनको पूरी सारी पेन थी गर्दन में। तो जब वो सत्संग सुना उन्होंने जल प्रसाद लिया, तो मैंने उनको पूछा आपकी गर्दन अब ठीक है। तो भाभी बोलते हाँ अभी ठीक है। देखो गुरुजी हमारे अंग संग में ही हैं, गुरुजी हमें कभी कुछ नहीं होने देंगे। संगत जी आपको पता है गुरु जी को ना आप अपना मानोगे ना, अपना सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दोगे ना, गुरु जी आपके साथ ही होंगे। तो संगत जी मेरा बस ये छोटा सा सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं थोड़ी बीमार ही हूँ, आप गुरु जी से प्रे करना कि मेरी सेहत थोड़ी जल्दी ठीक हो जाए। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आप गुरुजी की बेटी का सत्संग सुन रहे थे कि गुरुजी ने कैसे उनके घर में सत्संग करवाया, इतना प्यारा सत्संग हो गया। और संगत जी गुरुजी की जो संगत आती है वो हम नहीं चुनते, हम नहीं डिसाइड करते, ये गुरुजी ही डिसाइड करते हैं कि सत्संग कैसे होना है, किसने आना है किसने नहीं। उनकी मर्जी के बिना ना तो हम सत्संग करा सकते हैं ना ही हम सत्संग में जा सकते हैं। संगत जी तो गुरुजी आप सबको ब्लेस करें, सब पे कृपा बनाए रखें। तो संगत जी मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें कोई भी सत्संग अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। संगत जी उसे पूरा सुने, क्योंकि इसी में हमें पूरी ब्लेसिंग मिलती है और अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। साथ में संगत जी ये भी कहना चाहूँगी कि आप अपने शुक्राना सत्संग प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए, ताकि मैं आपकी ब्लेसिंग्स भी गुरुजी की संगत के साथ शेयर कर सकूं। आपकी भी हाज़िरी गुरुजी के शुक्राना दरबार में लग सके संगत जी, ताकि आपके सत्संग सुन के कई लोगों का कल्याण हो। तो संगत जी अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं से विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी सबका कल्याण करें, सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, अपनी संगत को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दें, सारे कष्ट दूर करें उनके, बस उनको खुश रखें। यही मैं अरदास करती हूँ अपने प्यारे गुरुजी से, और यहीं से मैं विराम लेती हूँ। जय गुरुजी।